सपा कांग्रेस ने रातों रात बदल दिया बनारस का सांसद। बनारस की सड़कों पर क्यों मनाया गया जीत का जश्न? क्या अब नरेंद्र मोदी नहीं अजय राय हैं बनारस के सांसद? लगातार 4 बार चुनाव हारे अजय राय कैसे बने सांसद? मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वो शेर तो आपने जरूर सुना होगा, मन बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। कुछ ऐसा ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ हो रहा है, जिसने दशकों तक देश पर राज किया और अब साल 2014 से सत्ता से बाहर है, तो सत्ता से ये दूरी उसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए चुनावी मैदान में मात खाई कांग्रेस ने अब नया शगुफा छोड़ दिया है कि फर्जी वोटों से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जहां अभियान चला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, तो वहीं दूसरी तरफ महादेव की काशी में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर वो लोमड़ी याद आ जाएगी जो अंगूर ना मिलने पर कहती है अंगूर खट्टे। काशी की सड़कों पर हाथ जोड़कर चलते नेताजी कोई छोटे मोटे नेताजी नहीं हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें इस बात की खुशी है कि अजय राय वाराणसी के सांसद बन गए। जी हां, उसी वाराणसी के सांसद जहां की जनता साल 2014 से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सांसद चुन रही है। लेकिन इसके बावजूद लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को काशी की जनता पर भरोसा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना सांसद एक हारे हुए उम्मीदवार अजय राय को मान लिया है। अजय राय जी, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जश्न मना रहे हैं, आपको जीत की बधाई दे रहे हैं। निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था, तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था, दिन रात, सुबह न देखी न रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। अब काशी की जनता ने इनको अस्वीकार किया है, आज इन्होंने बधाई दिया कि हमारे सांसद आप हैं। जिस नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता में आने से कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष नहीं रोक पाया, उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय राय साल 2014 से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। साल 2014 में मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो महज 75,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर चले गए, तो वहीं 5,81,000 से भी ज्यादा वोट पाकर नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की। साल 2019 में एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें मोदी को हराने के लिए मैदान में उतारा और इस बार भी 1.5 लाख वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि मोदी ने 6,74,000 से भी ज्यादा वोट पाकर प्रचंड जीत हासिल की। साल 2024 में कांग्रेस ने सपा के साथ हाथ मिलाया और अजय राय को गठबंधन उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार भी उन्हें 4.5 लाख वोट पाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा और 6,12,000 से ज्यादा वोट पाकर मोदी ने जीत दर्ज की। मोदी को हराने के लिए लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अजय राय पर दांव खेला, लेकिन तीनों ही बार उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आज तक अजय राय का सांसद बनने का सपना अधूरा ही रहा है। अब चुनावी मैदान में मोदी को हराकर अजय राय भले ही सांसद न बन पाए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरन सांसद बनाकर जरूर उनकी इच्छा पूरी कर दी है। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय अजय राय जी, उनके विजयी होने का जश्न मनाया है। आज हम लोग देखिए रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है। आज बनारस की जनता जो ठानी थी, जो हिंदुस्तान की जनता जो ठानी थी, आज वह सच्चाई निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से हारे थे। जबरदस्ती जो है अधिकारियों के, चुनाव आयोग के इशारे पर जबरदस्ती देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। असली विजेता यहाँ के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी थे। आज हम लोगों ने ढोल नगाड़ा पीटकर, माला पहनाकर हम लोगों ने अपना सांसद नरेंद्र मोदी जी को न मानते हुए आज हम लोगों के सांसद गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी अजय राय जी है। पूरा बनारस की जनता यही मान रही है।
बात यहीं खत्म नहीं होती। साल 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुए 1 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद लगता है कांग्रेस हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार गए थे। मां गंगा ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन फर्जी वोटर्स का एक बूस्टर डोज मिलने के बाद अचानक पता चला कि नरेंद्र मोदी जीत की ओर बढ़ गए हैं। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं। सबसे पहले तो पवन खेड़ा शायद भूल गए कि पीएम मोदी ने वाराणसी से 1 लाख वोट से नहीं 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की। दूसरी बात यह कि अगर कांग्रेस के मुताबिक मोदी फर्जी वोट से जीते तो फिर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तो मोदी नहीं थे, तब सपा में रहे अजय राय वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव कैसे हार गए थे? तब तो देश की सत्ता में कांग्रेस ही थी, जिसका मतलब साफ है कि अजय राय का चुनाव हारना कोई चमत्कार नहीं। वो लगातार 4 बार साल 2009, साल 2014, साल 2019 और साल 2024 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वैसे भी जिस मोदी को पूरा विपक्ष मिलकर सत्ता से बाहर नहीं हटा पाया, उस मोदी को क्या अजय राय चुनाव हरा पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के वोट चोरी आरोप पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। और एक एक करके इनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया, कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए,
74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। यह चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्लाइड शो करके आपको, अगर इससे प्रेजेंटेशन देके अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पहली स्लाइड पर देखें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि 1952 में, जो मैंने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, 1957 में बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने काम किया। 1967 में कांग्रेस ने J&K में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक तरह से रिगिंग करके विरोधियों के नॉमिनेशन तक खत्म करवा के ये सब कार्य कर दिए। और सरदार पटेल पे तो आज मैं क्या कहूं, वो तो कांग्रेस ने अंदर ही अंदर उनके साथ जो किया, नहीं तो सरदार पटेल शायद पहले प्रधानमंत्री होते। तो रिगिंग पार्टी के अंदर भी और देश के चुनाव में भी कांग्रेस की करने की आदत रही है। और जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी को 2 अकाउंट्स पे गिल्टी किया था, वो आप देखिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए किया था। और 1975 में जब ये उन्होंने कहा, तो 1971 के चुनाव में सरकार के सत्ता का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारियों का कैसे किया जा सकता है, यह कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने करके दिखाया। और चुनाव उनको फिर उसके खिलाफ जजमेंट आई, देश को बाद में आपातकाल झेलना पड़ा। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लार्ज स्केल रिगिंग कांग्रेस ने की। और राइट साइड पे देखिए, कीर्ति जा जी ने कहा कि पोलिंग बूथ लूटने का काम उनके और उनके पिताजी के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए उस समय की कांग्रेस ने किया था। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो।